हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश पोइट्री के अंतर्गत पोएम 7। पोएम 7 हम लोगों का है एनिमल्स, और यह पोएम जो एनिमल्स है आप लोगों को पता है कि इस पोएम के जो पोएट हैं वह वाल्ट विटमैन जी हैं। और वाल्ट विटमैन जी इसमें जानवरों की कुछ ऐसी विशेषताओं का वर्णन किए हैं कि उस विशेषता के वर्णन में इस चीज़ को सिद्ध करते हैं कि मनुष्य से श्रेष्ठ जानवर है। और वाल्ट विटमैन जी इस पोयम के माध्यम से ये भी स्पष्ट रूप से बताए हैं कि वो मनुष्य के साथ न रह करके बल्कि जो है जानवरों के साथ रहना पसंद करते हैं। तो इस पर जो स्टेंजा है, स्टेंजे पर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वालिटी बताई गई है इसमें जानवरों की, तो इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए। पूरी तरह से ये पोएम आप लोगों को समझ में आएगी और जानवरों की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं संपूर्ण उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन है। तो आज हम लोग जो है इस पोएम का जो स्टेंजा है उस स्टेंजा पर जो वेस्ट क्वेश्चंस हैं और उसके जो आंसर हैं उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे हैं वो हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो को ज़रूर जाकर देखें, और जो स्टूडेंट देख चुके हैं तो इसके जो है स्टेंजा वेस्ट क्वेश्चन और आंसर को सॉल्व करें। तो देखिए, हम लोगों का पहला स्टेंजा स्टार्ट होता है। आई थिंक आई कुड टर्न and live with animals, they are so placid and self-contained, I stand and look at them long and long। इसमें वाल्ट विटमैन जी बता रहे हैं कि मेरी समझ से मैं परिवर्तित कर दूं और जानवरों के साथ रहूं, क्योंकि जानवर बहुत आत्मसंतुष्ट और शांत होते हैं। और वाल्ट विटमैन जी इसमें कहते हैं कि जब मैं काफ़ी लंबे समय तक खड़ा होता हूं तो जानवरों को बहुत ध्यान से देखता रहता हूं। तो इस प्रकार से अब देखिए इस पर जो वेस्ट क्वेश्चंस हैं, अब इस पर देखिए पहले सीरियल से हम लोगों का 1 2 3 4 ये हम लोगों के 4 क्वेश्चंस होंगे। फिर उसके बाद जो है 4 हम लोगों का क्रम से ये आंसर है। एक एक क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे फिर उसके आंसर को देखेंगे। देखिए, हम लोगों का पहला क्वेश्चन है नेम द पोएम एंड पोएट। पहला क्वेश्चन हमसे कर रहा है कि नाम बताइए। पोएम कविता का एंड पोएट और कवि का, यानी कविता और कवि दोनों का हमसे नाम पूछ रहा है। तो देखिए इसका पहले का आंसर हो जाएगा दीज लाइन हैव बीन टेकन, यानी दिस लाइन यह लाइन हैव बीन टेकन ली गई है फ्रॉम द पोएम एनिमल्स, यानी पोएम का नाम क्या है एनिमल्स, यानी यह लाइन जो है एनिमल्स नामक पोएम से ली गई है। और कंपोज्ड, ये जो कंपोज्ड की गई है इस पोएम की जो रचना की गई है बाय वाल्ट विटमैन, एक किसके द्वारा की गई है तो वाल्ट विटमैन के द्वारा इसकी रचना की गई। यानी कि ये पहली लाइन में हम लोगों ने देखा पहले क्वेश्चन में कि यह जो पोएम है वो पोएम का नाम एनिमल्स है, और इस पोएम को कंपोस्ट किसके द्वारा ये हुई है तो यह पोएम कंपोस्ट की गई है वाल्ट विटमैन जी के द्वारा। तो देखिए इस प्रकार से हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन है हु इज आई इन द स्टेंजा। अब ये जो ऊपर हम लोग अभी स्टेंजा पढ़े हैं इस स्टेंजा में आई कौन है, यानी हूँ कौन, इज है, आई कौन है इन द स्टेंजा, स्टेंजा में। यहाँ पर देखिए स्टेंजा में आई यूज हुआ है। आई थिंक, आई कुड, आई स्टैंड। तो आई थिंक मेरी समझ से, आई कुड टर्न मैं परिवर्तित कर सकता हूँ, आई स्टैंड मैं खड़ा होता हूँ। तो एक किसने कहा है पोएट ने कहा है। तो यहाँ पर आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा आई। देखिए आई जो है ए आई है। आई रेफर्स टू द पोएट, आई जो है वो रेफर किया गया है, संदर्भित किया गया है टू द पोएट, पोएट से यानी कि कवि से, इन द स्टेंजा इस स्टेंजा में, और जिस पोएट का क्या नाम है वाल्ट विटमैन जी। यानी आई जो है इस स्टेंजा में पोएट के लिए रेफर किया गया है और पोएट का नाम वाल्ट विटमैन जी है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द स्पीकर विश टू डू। अब देखिए व्हाट मीन्स क्या, डज द स्पीकर, स्पीकर मीन्स होता है वक्ता, और इस जो पहला स्टेंजा है पहले स्टेंजा के वक्ता कौन है, स्पीकर कौन है, यानी पोएट स्वयं है। तो व्हाट डज द स्पीकर यानी कि वक्ता क्या, विश माने इच्छा है, टू डू मीन्स होता है करना, यानी कि वक्ता की क्या करने की इच्छा है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। यानी जो पोएट हैं उनकी क्या करने की इच्छा है इस पहले स्टेंजा में। तो देखिए ये पहले देखिए अब इसका जो क्वेश्चन है हम लोगों का, इसका क्वेश्चन हो जाएगा द स्पीकर, यानी द स्पीकर। अब स्पीकर कौन है, पोएट ही है। तो द स्पीकर यानी पोएट विशेज चाहते हैं, इच्छा करते हैं, टू लिव रहना,
विद द एनिमल्स, जानवरों के साथ। विथ माने साथ, एनिमल्स मीन्स होते हैं जानवर, यानी जो पोएट हैं, जो स्पीकर हैं वही पोएट हैं, तो जो पोएट हैं वही स्पीकर हैं, तो उनकी इच्छा है कि वो जानवरों के साथ रहें, वो जानवरों के साथ रहना पसंद कर रहे हैं, तो इसमें आप लोगों का ए आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, whom does the poet look at? whom मीन्स होता है किसको, does the poet यानी जो कवि हैं, look at का मतलब होता है देखना, यानी किसको पोएट कवि देखते हैं, यानी कि पोएट किसकी बात कहे हैं कि वो काफ़ी लंबे समय तक खड़े होकर के देखते हैं, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा द पोएट लुक्स, यानी जो कवि है वह देखता है एट द एनिमल्स, जानवरों को, फॉर ए लॉन्ग टाइम का मतलब हो जाएगा काफ़ी लंबे समय तक, वाइल मीन्स जब, स्टैंडिंग मीन्स होता है खड़े होना, यानी कि जो पोएट हैं वह जानवरों को काफ़ी लंबे समय तक देखते हैं, वाइल जब स्टैंडिंग वह खड़े होते हैं, यानी जब किसी स्थान पर जो पोएट हैं वह खड़े होते हैं तो जानवरों को काफ़ी लंबे समय तक देखते हैं, क्योंकि जानवरों की कुछ ऐसी क्वालिटी है जो वाल्ट व्हिटमैन को बहुत पसंद है और वह मनुष्यों से श्रेष्ठ जानवरों को मानते हैं, इसलिए वो जानवरों के साथ रहना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से पहले स्टेंजा पर बेस्ड जो भी हम लोगों के क्वेश्चन थे हम लोगों ने उसके आंसर को देखा। अब मूव करते हैं सेकेंड स्टेंजा पर। सेकेंड स्टेंजा आप लोग देखिए यहाँ से है, दे डू नॉट स्वीट एंड वाइट अबाउट दियर कंडीशन, वो अपनी स्थिति में रोती हुई आवाज़ में किसी से शिकायत नहीं करते। दे डू नॉट लाइक अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर दियर सिंस, वह अपने पापों के लिए जो है रात भर जागते नहीं रहते हैं अंधकार में। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग दियर ड्यूटीज टू गॉड, वे भगवान के प्रति हमारे कर्तव्य को बता करके हमको उबाते नहीं हैं। तो इस प्रकार से ये जो स्टेंजा है आप लोगों का, और वह किसी चीज़ का मालिक बनने के सनकपन से पागल नहीं होते हैं, तो इसका आप लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन देखिएगा, आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हु आर दे, यहाँ पर ये देखिए जो है ये दे रहेगा THEY, यानी कि हु मीन्स कौन, आर मीन्स है दे मीन्स वे, इन द स्टेंजा यानी इस स्टेंजा में दे कौन है, दे किसके लिए कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर दे किसके लिए कहा गया, ये देखिए आप लोगों का है शुरू से ही, ये पहली लाइन में दे है, फिर सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, तो ये बात किसके लिए कही गई है कि दे डू नॉट स्वेट वाइन, वह रोती हुई वे आवाज़ में शिकायत नहीं करते हैं, वे अपनी पापों के लिए जागते नहीं रहते हैं। तो दे जो है इस स्टेंजा में किसके लिए यूज हुआ है या कौन है, तो देखिए दे जो है ये जो पहले का आंसर है दे इन द स्टेंजा, यानी दे मीन्स वे इन द स्टेंजा, स्टेंजा में स्टैंड फॉर का मतलब होता है प्रतीक होना, तो प्रतीक है द एनिमल्स यानी जानवरों का। ये बात किसके लिए, दे किसके लिए यूज हुआ है, जानवरों के लिए, कि जो जानवर होते हैं वह रोती हुई आवाज़ में शिकायत नहीं करते हैं, वे जो है अपने पापों के लिए जो है रात भर सोच करके जागते नहीं रहते, तो दे शब्द जो है जानवरों के लिए यूज हुआ है। तो जो पहला क्वेश्चन था हम लोगों का कि दे कौन है, तो दे हम लोगों के एनिमल्स हैं, जानवर हैं। अब देखिए हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द जनरल एटीट्यूड ऑफ ए मैन। व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है द जनरल एटीट्यूड, जनरल मीन्स होता है समान, और एटीट्यूड का मतलब होता है मनोभाव, मनोदशा, ऑफ ए मैन एक आदमी का, यानी एक आदमी का जो सामान्य मनोभाव होता है, सामान्य मनोदशा होती है, वो क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ से है द जनरल एटीट्यूड ऑफ ए मैन। द जनरल मीन्स होता है समान, एटीट्यूड मनोभाव, मनोदशा, ऑफ ए मैन एक आदमी की, इज मीन्स है रिप्रेस्ड का मतलब होता है दबाना, किसी को दबा करके रखना, और डिससेटिस्फाइड अपनी स्थिति में असंतुष्ट रहना। डिससेटिस्फाइड का मतलब होता है असंतुष्ट होना, असंतुष्ट रहना, एंड और कंप्लेनिंग का मतलब होता है शिकायत करना, यानी मनुष्य का जो व्यक्ति का, आदमी का जो सामान्य मनोदशा होती है, जो भाव होता है वो रिप्रेस्ड होता है, असंतुष्ट होता है, और कंप्लेनिंग होता है, शिकायत करना होता है। ये मनुष्य का सामान्य एक मनोभाव होती है, मनुष्य का ऐसा विचार होता है कि वह दूसरे रिप्रेस्ड करता रहे और असंतुष्ट रहे और हमेशा अपनी स्थिति की शिकायत करता रहे, ये उसकी सामान्य दशा एक होती है। अब देखिए हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन है,
पिक आउट द वर्ड, पिक आउट खोजिए द वर्ड शब्द को फ्रॉम द स्टेंजा, इस स्टेंजा से, दैट मीन्स जिसका मतलब द सेम समान है, एज किसके रूप में, कंप्लेन के रूप में। अब कंप्लेन मीन्स क्या होता है, शिकायत, कंप्लेन मीन्स होता है शिकायत। यानी इस स्टेंजा से एक हमको वर्ड ऐसे खोजना है जिसका अर्थ जो है, जिसका मतलब जो है एकदम कंप्लेन यानी शिकायत के समान हो। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का ये हो जाएगा थर्ड, ये वाइन, वाइन मीन्स कंप्लेन, यानी कि वाइन मीन्स होता है कंप्लेन, यानी वाइन मीन्स भी होता है रोती हुई आवाज़ में शिकायत करना, और कंप्लेन भी मीन्स होता है शिकायत करना। वाइन मीन्स गिड़गिड़ाना भी होता है, रोना, गिड़गिड़ाना। तो इस प्रकार से जो है इसका मैच करेगा कंप्लेन से, शिकायत से। तो इसका ये दोनों वर्ड का जो अर्थ होगा वो समान होगा, वाइन का और कंप्लेन का, दोनों का जो अर्थ है वो समान है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है नेम द पोएम एंड पोएट। देखिए यहाँ पर कह रहा है नेम द पोएम एंड पोएट, नेम हमसे पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है, पोएम का एंड पोएट और कवि का। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा द पोएम एनिमल्स, यानी जो कविता है वो एनिमल्स है, राइटन बाय वाल्ट व्हिटमैन, और यह कविता राइटन लिखी गई है किसके द्वारा, वाल्ट व्हिटमैन जी के द्वारा। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी स्टेंजा कंप्लीट होता है। अब अगला स्टेंजा हम लोगों का है, देखिए अगले स्टेंजा यहाँ से हम लोगों का इतना। तो इस स्टेंजा का जो हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो है उसमें आप लोग जाइए और इसको जा कर के समझिए कि इसका अर्थ क्या है। इसमें आप लोगों को बताया गया है कि जो जानवर होते हैं वह अपनी ही जाति के जो लोग होते हैं, जो सैकड़ों वर्ष पहले इस धरती पर जीवित थे, उनके सामने कभी घुटने नहीं टेकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें ये बताई गई है कि इस पूरी धरती पर जानवरों के बीच में ऐसा कोई नहीं होता कि कोई जानवर सम्मानित होता है, कोई सम्मानित नहीं होता। और दूसरी ये चीज़ बताई गई है कि ऐसा कोई जानवर भी इस धरती पर नहीं है जो अनहैप्पी अपने आप को महसूस करता हो, यानी सभी जानवरों में समानता होती है और सब खुश हो रहते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो इस स्टेंजा पर बेस्ड है वो क्या है, व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ एनिमल्स। व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब होता है मनोभाव, ऑफ द एनिमल्स जानवरों का, टूवर्ड अदर एनिमल्स दूसरे जानवरों के प्रति, अदर मीन्स होते हैं दूसरे, एनिमल्स मीन्स होते हैं जानवर, यानी कि जानवरों का दूसरे जानवरों के प्रति क्या मनोभाव होता है, क्या मनोदशा होती है, एक जानवर की दूसरे जानवर के प्रति क्या मनोभाव होती है, क्या मनोदशा होती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द एनिमल्स डू नॉट कंसीडर, यानी जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, डू नॉट कंसीडर, कंसीडर मीन्स होता है मानना, वे नहीं मानते हैं, अदर एनिमल्स दूसरे जानवर को, एज दियर सुपीरियर, एज माने रूप में, दियर अपने, सुपीरियर, सुपीरियर मीन्स होता है श्रेष्ठ, यानी कि जो जानवर होते हैं वह जानवरों को अपने से श्रेष्ठ नहीं मानते हैं, यानी कि अपने से सुपीरियर नहीं मानते हैं। यानी जानवर, एक जानवर जो होता है वह दूसरे जानवरों को श्रेष्ठ नहीं समझता है, अपने से अपने के समान ही समझता है। कहने का मतलब है यहाँ पर जानवरों में समानता होती है, कोई भी जानवर अपने से श्रेष्ठ किसी जानवर को नहीं समझता है, जबकि मनुष्य में ये बात होती है, ये आप लोगों को पता भी है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट डू द एनिमल्स डू नॉट। देखिए यहाँ पर रहेगा आप लोगों का व्हाट डज, ये डज रहेगा, तो व्हाट डज द एनिमल्स नॉट डू। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा व्हाट डज द एनिमल्स नॉट डू, यानी व्हाट क्या, डज द एनिमल्स जानवर, नॉट डू नहीं करते, यानी जानवर जो होते हैं वो क्या नहीं करते। अब ये हम लोगों का क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन है व्हाट डज द एनिमल्स नॉट डू, यानी जानवर जो होते हैं वो क्या नहीं करते। तो देखिए जानवर जो होते हैं वो क्या नहीं करते, तो द एनिमल्स जानवर जो होते हैं, डू नॉट वर्शिप, डू नॉट वर्शिप, वर्शिप मीन्स होता है पूजा करना, वह पूजा नहीं करते, दियर लुक एलाइक, दियर अपने, लुक एलाइक, लुक माने दिखना, एलाइक माने समान, यानी जो जानवर होते हैं वह अपने समान दिखने वाले लोगों की पूजा नहीं करते हैं, यानी एक जानवर दूसरे जानवर की पूजा नहीं करता है। कहने का मतलब यहाँ पर समझिएगा कि द एनिमल्स जानवर, डू नॉट वर्शिप पूजा नहीं करता, दियर अपने, लुक एलाइक अपने समान दिखने वालों का। लेकिन जो मनुष्य होता है
वह अपने ही समान दिखने वाले लोगों की पूजा करता है। अगर उसके जो है दादा, दादा के दादा, दादा के दादा, मतलब कि कई पीढ़ी से जो लोग इस धरती पर कई हजार वर्ष पहले जीवित रहे थे, अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो उनकी पूजा करेंगे, उनके याद में कुछ न कुछ करते रहेंगे। लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं होता, वह अपने समान दिखने वाले लोगों की पूजा नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, एक्सप्लेन। अब वर्णन करना है, एक्सप्लेन करना है। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल। देखिए ये बहुत अच्छी लाइन है। नॉट वन, नॉट मीन्स नहीं, वन कोई भी, इज है रेस्पेक्टेबल सम्मानित। रेस्पेक्टेबल मीन्स होता है सम्मानित, यानी कोई भी सम्मानित नहीं है। इसको एक्सप्लेन करिए, इसका वर्णन करिए। तो देखिए आप लोगों को ये पता है कि जानवरों में कोई भी ऐसा नहीं होता जो बहुत सम्माननीय हो, या बहुत कोई ऐसा भी नहीं होता जो बहुत हीन हो। लेकिन मनुष्यों में कोई बहुत सम्माननीय होता है लेकिन कोई बहुत हीन होता है, ऐसी भावना लोगों के अंदर होती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा इट मीन्स दैट। इट मीन्स यह मतलब है दैट कि अनलाइक मैन। अनलाइक यानी कि अनलाइक, अनलाइक का मतलब होता है असमानता। मैन यानी पुरुषों में, इसका मतलब है कि पुरुषों में असमानता होती है, यानी कि कोई सम्मानित। एक्सप्लेन करना है कि नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल, कोई भी रेस्पेक्टेबल नहीं होता है, इसको वर्णन करना है। तो मनुष्य में असमानता होती है। इट मीन इसका मतलब है दैट कि अनलाइक मैन, यानी मनुष्य में भिन्नता होती है। ऑल आर इक्वल, लेकिन ऑल मीन सभी, आर मीन्स है इक्वल माने समान, समान एमॉन्ग एनिमल्स, लेकिन जानवरों के बीच में, एमॉन्ग मीन्स होता है बीच, लेकिन जानवरों के बीच में सभी समान होते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर कि इसका मतलब यही है कि मनुष्य में असमानता होती है, अनलाइक होते हैं, जबकि जानवरों के बीच में एक इक्वल होता है, एक समानता होती है। इसका मतलब यही है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, नेम द पोएम एंड पोएट। तो कविता और कवि का नाम बताना है। तो देखिए आप लोगों को याद हो गया होगा, द पोएम एनिमल्स, कविता एनिमल्स है, और राइटन बाय वाल्ट व्हिटमैन। और ये जो है किसके द्वारा पोएम लिखी गई है, वाल्ट व्हिटमैन जी के द्वारा लिखी गई है। देखिए अगला स्टेंजा है हम लोगों का, सो दियर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। तो इसका आप लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो में ज़रूर जाएं और इसको पूरी तरह से समझें। आप लोगों को डाल देना है एनिमल्स पोएम बाय अशोक सर, तुरंत आप लोगों के स्क्रीन पर आएगा, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखें, उसके बाद जो है आप इसके जो है क्वेश्चन आंसर को समझें, तो कोई समस्या आप लोगों को नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, व्हाट फैक्ट डज द स्पीकर एक्सेप्ट। व्हाट मीन्स क्या, फैक्ट, फैक्ट मीन्स होता है तथ्य, सच्चाई। डज द स्पीकर यानी जो वक्ता हैं अर्थात पोएट हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, या किस सच्चाई को, किस तथ्य को जो स्पीकर हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है द स्पीकर, यानी वक्ता अर्थात पोएट एक्सेप्ट स्वीकारते हैं, द फैक्ट सच्चाई को, तथ्य को, दैट की देयर इज ए क्लोज रिलेशन। देयर इज है ए क्लोज, क्लोज माने करीबी, रिलेशन माने रिश्ता, बिटवीन द मैन, बिटवीन माने बीच में, द मैन आदमी के, एंड और एनिमल्स जानवरों के। यानी कि जो पोएट हैं, जो स्पीकर हैं, वह इस तथ्य को, इस सच्चाई को स्वीकारते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि मनुष्य और जो है जानवरों के बीच में एक घनिष्ठ, एक क्लोज मीन्स होता है घनिष्ठ, रिलेशन मीन्स होता है रिश्ता है। यानी इसका आंसर हम लोगों ने देखा कि जो स्पीकर हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, फैक्ट माने तथ्य को, क्लोज माने जो घनिष्ठ, रिलेशन माने रिश्ता है, बिटवीन मीन्स बीच में, मैन आदमी के, एंड एनिमल्स और जानवरों के। यानी जो पोएट हैं वह इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि मनुष्य और जानवरों के बीच में एक घनिष्ठ संबंध होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय द फ्रेज टोकन ऑफ माई सेल्फ। अब देखिए व्हाट डज द स्पीकर मीन, व्हाट मीन्स क्या, डज द स्पीकर वक्ता का मीन मतलब है बाय द फ्रेज, फ्रेज माने वाक्यांश के द्वारा, किस वाक्यांश के द्वारा, टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। अब देखिए ये जो है टोकन ऑफ माई सेल्फ, तो इसका क्या मतलब है, यानी कि टोकन्स ऑफ माई सेल्फ का मतलब होगा स्वयं का मानवीय गुण। टोकन्स माने होता है मानवीय गुण, ऑफ माई सेल्फ यानी स्वयं का, यानी स्वयं का मानवीय गुण। ये जो वाक्यांश है, जो फ्रेज है,
तो इसके द्वारा पोएट जो स्पीकर हैं उनका क्या मतलब है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है हम लोगों का द स्पीकर मीन्स, जो स्पीकर हैं यानी जो पोएट हैं उनका मीन है मतलब है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब होता है सरलता, सादगी, एंड और अदर दूसरी बेसिक, बेसिक मीन्स होता है मूल, फीचर्स माने विशेषताएं, ऑफ द अर्ली मैनकाइंड। अर्ली मैनकाइंड का मतलब होता है प्रारंभिक मानवता का। यानी कि यहाँ पर ये पोएट बता रहे हैं, इसका आंसर है कि जो पोएट हैं उनका मतलब है सरलता से, सादगी से, और जो दूसरी मनुष्य की मानवता की प्रारंभिक विशेषताएं हैं उसकी। यहाँ यानी कि ये जो मानवीय गुण है, यानी क्वेश्चन आप लोगों का है जो कि टोकेन्स ऑफ माई सेल्फ, इसका क्या अर्थ है, तो यानी स्वयं का मानवीय गुण। तो स्वयं का मानवीय गुण यही है कि जो प्रारंभिक मानवता होती है, मैनकाइंड मीन्स होता है मानवता, अर्ली मीन्स प्रारंभिक, यानी जो प्रारंभिक मानवता का फीचर, मूल फीचर्स होता है, मतलब कि जो बेसिक फीचर विशेषताएं होती हैं तो वो क्या है कि सिंप्लिसिटी हैं। अर्थात जो है सिंप्लिसिटी का मतलब होता है सादगी, एक तरह से सरलता, या फिर यहाँ से समझिए कि द स्पीकर मीन्स जो वक्ता है उनका मीन मतलब है सिंपलिसिटी से, यानी जो मानवीय गुण है यहाँ पर स्वयं का मानवीय गुण। तो मानवीय गुण से मतलब है कि मनुष्य के अंदर सिंपलिसिटी हो, यानी सरलता हो, सादगी हो, और अदर दूसरी जो बेसिक फीचर हैं, यानी दूसरी जो मूल विशेषताएं हैं वो हो ऑफ द अर्ली मैनकाइंड, प्रारंभिक मानवता की। प्रारंभिक मानवता की जो दूसरी मूल विशेषताएं हैं वो होना चाहिए, और सिंपलिसिटी होनी चाहिए, अर्थात सादगी, सरलता होनी चाहिए। इस वाक्य का यही मतलब है टोकन ऑफ माई सेल्फ, यानी स्वयं के मानवीय गुण का, स्वयं का मानवीय गुण। अब देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, वाट हैव द एनिमल्स प्रिजर्व्ड। प्रिजर्व्ड का मतलब होता है संरक्षित रखना, बचा कर रखना। तो वाट हैव द एनिमल्स, वाट मीन्स क्या, हैव द एनिमल्स जानवर के पास है जिसको जानवर प्रिजर्व्ड किया है, यानी कि बचा करके रखा है, संरक्षित करके रखा है। प्रिजर्व्ड मीन्स होता है संरक्षित रखना, यानी जानवरों के पास ऐसा क्या है जिसको जानवर संरक्षित करके रखा है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनिमल्स हैव प्रिजर्व्ड, यानी एनिमल्स हैव प्रिजर्व्ड। प्रिजर्व्ड मीन्स संरक्षित रखना, तो जो जानवर है वो संरक्षित रखे हैं। एंड और रिटेंड, रिटेंड का मतलब होता है बरकरार रखना, वो बरकरार रखे हैं द टोकेन्स मानवीय गुण को, यानी जो जानवर हैं वह एकदम संरक्षित और बरकरार रखे हैं मानवीय गुण को, जो ड्राफ्ट हो गया था। ड्राफ्ट माने होता है गिर जाना, बाय द मैन आदमी के द्वारा, यानी आदमी के द्वारा जो मानव का गुण होना चाहिए, वो जो मानव का गुण आदमी के द्वारा गिर गया था, उस मानवीय गुण को अब जो है ये जो जानवर है वह संरक्षित और बरकरार रखे हुए हैं। यानी पहले जो मानव के अंदर मानवीय गुण होते थे वह मानवीय गुण अब किसके अंदर आ गए हैं, जानवरों के अंदर आ गए हैं, और जानवर उसको जो है एकदम बचा करके बरकरार और संरक्षित रखा हुआ है। यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा। अब हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, नेम द पोएम एंड पोएट, यानी कि नेम नाम बताइए पोएम का, कविता का, एंड पोएट और कवि का। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द पोएम एनिमल्स राइटन बाय वाल्ट व्हिटमैन। यह पोएम जो है एनिमल्स है और इसको राइटन किया गया है किसके द्वारा, वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। अब हम लोगों का देखिए यहाँ पर स्टेंजा है, आई वंडर, ये इसको आप लोग पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा और इसका अर्थ समझिएगा। चलते हैं इसके क्वेश्चन पर, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग द पोएट। अकॉर्डिंग मीन्स होता है अनुसार, द पोएट कवि के, यानी कवि के अनुसार। वाट हैव द एनिमल्स रिटेंड, वाट मीन्स क्या, हैव द एनिमल्स जो जानवर है वो रिटेंड किए हैं। रिटेंड का मतलब होता है बरकरार रखना, यानी कि पोएट के अनुसार जानवर क्या चीज़ है जिसको बरकरार रखा है, संरक्षित करके रखा है, बरकरार बनाए रखा है। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी अकॉर्डिंग मीन्स होता है अनुसार, टू द पोएट यानी कवि के अनुसार, द एनिमल्स जानवर, हैव रिटेंड बरकरार रखा है, द बेसिक सिंप्लिसिटी, बेसिक का मतलब होता है मूल और सिंप्लिसिटी का मतलब होता है सरलता, सादगी,
एंड और ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, जो ड्राफ्ट गिर गई है बाय मैन आदमी के द्वारा। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है पोएट के अनुसार जो जानवर है वह मूल जो सरलता है और जो ईमानदारी है उस जो मानव के द्वारा से गिर गई है, यानी जो मानव से गिर गई है अब मानव के अंदर नहीं रही, इसी जो है सरलता को, सादगी को और ईमानदारी को अब जानवर अपने अंदर जो है बचा करके रखा है, संरक्षित करके रखा है। यानी ये जो सब मानव के गुण थे अब मानव से गिर चुके हैं, अब किसके अंदर आ गए हैं, जानवरों के अंदर आ गए हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड है वाई, क्यों, अकॉर्डिंग टू पोएट, अकॉर्डिंग मीन्स अनुसार द पोएट कवि के, मैन हैज लास्ट, आदमी खो चुका है, हिज बेसिक गुडनेस, बेसिक मीन्स होता है मूल और गुडनेस मीन्स होता है अच्छाई, भलाई। यानी कि पोएट के अनुसार जो आदमी है वह अपनी अच्छाई को खो चुका है, भलाई को, जो मूल भलाई है, जो मूल अच्छाई है उसको लास्ट मीन्स खो चुका है। तो क्यों, ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैन हैज लास्ट, मैन जो है हैज लास्ट, लास्ट मीन्स होता है खोना, यानी आदमी खो चुका है, हिज बेसिक गुडनेस, अपनी बेसिक मीन्स मूल, गुडनेस मीन्स अच्छाई को, भलाई को, बिकॉज क्योंकि ऑफ हिज नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही, अपनी लापरवाही के द्वारा, यानी कि जो मनुष्य इतनी अधिक लापरवाही कर रहा है तो अपनी लापरवाही के द्वारा ही, नेग्लिजेंस यानी लापरवाही के द्वारा मनुष्य जो है अपनी जो मूल अच्छाई है उसको खो चुका है। यानी यहाँ पर इसको समझिएगा, मैन आदमी हैज लास्ट खो चुका है, हिज मूल गुडनेस, अपनी बेसिक गुडनेस को, अच्छाई को, बिकॉज क्योंकि ऑफ हिज नेग्लिजेंस, अपनी जो है नेग्लिजेंस मीन्स लापरवाही के कारण। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है पिक आउट द वर्ड, अब शब्द खोजना है, वर्ड खोजना है, पिक आउट करना है फ्रॉम द स्टेंजा, इस स्टेंजा से, दैट मीन्स जिसका मतलब द सेम, समान है, एज द इररिस्पॉन्सिबली, इररिस्पॉन्सिबली का मतलब होता है, रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार और इररिस्पॉन्सिबली का मतलब होता है गैर जिम्मेदारी। यानी कि अब इररिस्पॉन्सिबली का मतलब होता है गैर जिम्मेदारी, तो गैर जिम्मेदारी अर्थ वाला एक शब्द हमें इस स्टेंजा में खोजना है। तो आप लोगों को देखिए नेग्लिजेंटली, नेग्लिजेंटली का मतलब होता है लापरवाही, गैर जिम्मेदारी। यानी यहाँ पर जो बताया गया है कि मनुष्य जो है लापरवाही या गैर जिम्मेदारी से जो मानव का गुण था उसको गिरा दिया, खो दिया, और वो गुण किसके अंदर चले गए, जानवरों के अंदर चले गए। तो नेग्लिजेंटली का मतलब होता है गैर जिम्मेदारी और इररिस्पॉन्सिबली का मतलब होता है गैर जिम्मेदारी। तो ये दोनों मैच करने वाला है। अब देखिए यहाँ से हम लोगों का जो है ये दोनों का अर्थ अब आप लोगों का मैच करेगा। तो देखिए यहाँ से हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का नेम द पोएम एंड पोएट, यानी नाम पूछ रहा है किसका, पोएम का एंड पोएट और कवि का, यानी कि कविता और कवि का नाम पूछ रहा है। तो ये आप लोगों को याद है पोएम एनिमल्स राइटन बाय वाल्ट व्हिटमैन, ये पोएम कौन है, एनिमल्स है, और ये पोएम किसके द्वारा राइटन है, लिखी गई है, तो वाल्ट व्हिटमैन जी के द्वारा लिखी गई है। इस प्रकार से हम लोगों का ये जो स्टेंजा बेस क्वेश्चन आंसर था यहीं पर समाप्त होता है। अब हमें इजाज़त दीजिए, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे चैप्टर को लेकर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।